हेलो टू एवरीवन। जेस्ट फिजिक्स के क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लैग्रेंजियन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। किस तरीके से आप लैग्रेंजियन जो है उसको लिखते हैं। तो डिफरेंट केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेंडुलम है, ठीक है ना। पेंडुलम से बेस्ड जो है हो सकता है लैग्रेंजियन आपसे लिखवाए। दूसरा है स्प्रिंग से बेस्ड स्प्रिंग सिस्टम। थर्ड है वेज ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। फोर्थ है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पर कि कोई बीड है वो स्लाइड करने लग रहा है ऑन ए रोटेटिंग वायर या फिर ऑन ए सर्कुलर वायर, ठीक है ना। तो बीड हुक से बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और कुछ अदर्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम्स को एक साथ ऐड भी किया जा सकता है, जैसे स्प्रिंग को पेंडुलम के साथ अटैच करने पर लैग्रेंजियन जो है आपसे पूछ सकता है। वेज पर एक स्प्रिंग अटैच करके उसके साथ एक मास को अटैच कर दे और फिर उसका ऑस्किलेशन अगर करवाता है तो उसका भी लैग्रेंजियन फाइंड आउट करवा सकता है, उसको भी हम एक बार देखेंगे। देखिए पेंडुलम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम इस टाइप से हमने बनाया, ठीक है। ये इस टाइप से जो है ऑस्किलेट कर रहा है। दिस इज द मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन and this is the extreme position and theta is here generalized coordinate, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सिस्टम जो है हमारे पास में सिंपल पेंडुलम में अगर हमें इस बॉब की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, एक x और एक y। लेकिन यही अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो ये हो जाएगा r और थीटा। पर r जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, जो हमारे पास में कॉन्स्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस बॉब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। इसका काम होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको रिड्यूस करके थीटा जो है हमें मिलेगा सिर्फ एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। उसके टर्म में हम जो है लैग्रेंजियन फाइंड आउट करेंगे और फिर आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से आप टाइम पीरियड जो है वो एक सिंपल पेंडुलम का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो बॉब है इसका मास हम m मान लेते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। लैग्रेंजियन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी लिखने का जो तरीका होता है वो ये है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं कि हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर v नेट भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि वेलोसिटी के एक से ज़्यादा कंपोनेंट हों तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस में 2v1 v2 कोस ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड v2, सपोज इट इज थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट में लगाया, दिस इज इक्वल टू वी नेट, ठीक है। अगर यही चीज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये हो जाएगा हाफ m और x डॉट स्क्वायर प्लस में y डॉट स्क्वायर प्लस में z डॉट स्क्वायर। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसको लिख सकते हैं हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसको लिखेंगे हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर। और लास्ट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आप लिख सकते हैं इसको हाफ m और ये हो जाएगा रो डॉट स्क्वायर प्लस में रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस में फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब क्योंकि r जो है ये L के इक्वल है विच इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस बॉब, तो यहाँ पर r डॉट यानी कि फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस r विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया यहाँ से हाफ m और r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसके दो फॉर्मूले मोस्टली आते हैं, ठीक है। एक तो है हाफ kx स्क्वायर इन केस ऑफ ए स्प्रिंग वेयर x इज द नेट एक्सटेंशन इन दैट स्प्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो सकता है स्प्रिंग्स के केस में। दूसरा यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं होता है तो mgz आप यूज करेंगे अगर कोई मास के लिए आप लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो mgz हो जाएगा यहाँ पर। और ये वर्टिकल हाइट है, हो सकता है वर्टिकल हाइट में y यूज कर रहे हो तो mgy यूज होगा। और ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि रेफरेंस लेवल किसको आप मान के चल रहे हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम में रेफरेंस लाइन जो है वो ये वाली है
और इसके नीचे यहाँ पर एम जी एक्स यहाँ पर होगा या एम जी वाई होगा यहाँ पर, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में। तो रेफरेंस लाइन के जब नीचे होगा तो हम माइनस साइन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में भी सेम है, देखो ये कंप्लीट कितना है, एल है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, दिस वन इज एल कोस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री है ना, एल कोस थीटा, और ये कंप्लीट है एल। तो यहाँ से जो हाइट है, ठीक है ना, इस बॉब की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट को ही हम कंसिडर करके चलेंगे। तो ये कंप्लीट हाइट एल है, ये एल कोस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी और एल माइनस एल कोस थीटा, और माइनस साइन के साथ आएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस लेवल से नीचे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम जी एल और 1 माइनस में कोस थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो उस केस में जो कोस थीटा है ये टेंड करेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 को, ठीक है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा प्लस का एम जी एल और थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और अब आप आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ सिंपल पेंडुलम। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि सिंपल पेंडुलम को ना एक ब्लॉक पर जो है अटैच कर देते हैं और ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रीली मूव करने देते हैं, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर हम एक ब्लॉक को पुट करते हैं जिसका मास कैपिटल एम है, और इस पर हम एक सिंपल पेंडुलम को अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। दिस इज थीटा एंगल, ठीक है, इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। अब इस केस में आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी लैग्रेंजियन। अब क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है ब्लॉक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x डॉट। इस ब्लॉक का जो हमारे पास में वेलोसिटी है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है, वो कितना मान लिया हमने, x डॉट मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर वेलोसिटी में फाइंड आउट करो इस पेंडुलम की, ठीक है ना, पेंडुलम के इस बॉब की, तो वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना इसके, एक तो हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट, एक हो जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट। पर रेडियल कंपोनेंट तो इस केस में 0 है, क्योंकि l क्या चीज़ है, फिक्स है ना। तो ये हो जाएगा r डॉट विच इज l डॉट एंड दिस इज 0। नेक्स्ट वन इज r थीटा डॉट स्क्वायर विच इज l थीटा डॉट और इसका होल स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ये हमारे पास में हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है ना। तो v हो जाएगा l थीटा डॉट, ठीक है ना, यही होता है ना, r डॉट स्क्वायर l डॉट स्क्वायर, और फिर इन दोनों को ऐड करने पर हाफ m से मल्टीप्लाई करने पर काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो l थीटा डॉट है और ये 90 डिग्री पर होता है यहाँ पर, ठीक है ना, 90 डिग्री पर l थीटा डॉट होता है। अब आप ये एंगल फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही x डॉट है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज v नेट। ये हमारे पास में नेट वेलोसिटी होगी किसकी, इस पेंडुलम के इस बॉब जिसका मास कितना है m है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप एक लाइन जो है वर्टिकली ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा, ये थीटा बच जाएगा, ठीक है। इसको फिर दोबारा देखिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, और ये है 90 डिग्री, और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं सबसे पहले तो। सो काइनेटिक एनर्जी इसका हम लिखें तो देखो, दोनों मासेस जो है वो मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी होगी इस केस में। तो यहाँ पर होगा टी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस में टी ऑफ दिस मास m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हो जाएगी हाफ कैपिटल M और वेलोसिटी है x डॉट, तो x डॉट का स्क्वायर प्लस में इसका हो जाएगा हाफ स्मॉल m और v नेट का स्क्वायर, वेयर v नेट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर v1 स्क्वायर विच इज l थीटा डॉट इसका होल स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर विच इज x डॉट स्क्वायर प्लस में 2 और v1 v2 तो हो जाएगा l थीटा डॉट x डॉट और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा है, तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो फ्रीली यहाँ पर ये मूव कर रहा है ब्लॉक जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, तो इसके ऊपर कोई किसी तरीके का फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस में इसका हमें फाइंड आउट करना है पेंडुलम का, तो पेंडुलम का तो सेम आप जानते हैं, माइनस का mgl और 1 माइनस में कोस थीटा, सेम रहेगा ये तो,
ठीक है, अगर मैं ये रेफरेंस लाइन मान के चलता हूं तो। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, इसलिए माइनस साइन यहां पर लिया गया है। तो यहां से लैग्रेंजियन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस लेकर के चलते हैं। देखो नेक्स्ट केस है, थर्ड केस है, सिंपल पेंडुलम ही लेते हैं, लेकिन इसमें जो स्ट्रिंग हमने यूज की है ना, उसको हम स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्प्रिंग और यहां पर ये है बॉब जिसका मास कितना है, m है। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, स्ट्रिंग को इसमें सिंपली मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। अब आपने इसको जो है यहाँ पर डिस्प्लेस करना है। ठीक है, मास m को, तो ये रोटेट करेगा इस तरह से। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ जो हम शुरू में L मान के चल रहे थे सिंपल पेंडुलम के केस में, वो कांस्टेंट नहीं होनी है। ठीक है ना, अब इसकी लेंथ जो है, ये जो एक्सटेंशन इसके अंदर होगा वो टाइम के साथ में वेरी करेगा ना। अगर मैं L यहां पर मान के चलूं इक्विलिब्रियम लेंथ, ठीक है, यानी कि जब आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया है, इक्विलिब्रियम लेंथ हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, आप सिंपली इसको ऑस्किलेट भी करवाएंगे तब भी ये थोड़ा सा जो है क्या करेगा, यहाँ पर जो है एक्सटेंशन इसके अंदर होगा। ठीक है, स्प्रिंग के केस में तो L इक्विलिब्रियम लेंथ है और यहाँ पर स्ट्रेच्ड जो लेंथ है, स्ट्रेच्ड लेंथ, ये कितना हो जाएगा, L प्लस में समथिंग, सपोज R में मान के चलता हूँ। ठीक है ना, L प्लस में R, जहां पर R कांस्टेंट नहीं है, R टाइम t का फंक्शन है। ठीक है ना, L प्लस R ऑफ टाइम t का फंक्शन है वो। तो नेट एक्सटेंशन कितना हो गया, नेट एक्सटेंशन इन दिस स्ट्रिंग, दिस इज इक्वल टू L प्लस R माइनस में L, दैट मीन्स R ऑफ t। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने लिखना है इसका काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसका हम कैसे लिखें, आपने वैसे ही लिखना है जैसा आप पहले लिख रहे थे कि यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इस केस में 2 है ना, R भी है और थीटा भी है, 2 है यहाँ पर, R भी है और थीटा भी है, क्योंकि ये L प्लस R मान के चलें इसको। ठीक है, तो L प्लस R जो है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ना ही थीटा कांस्टेंट है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 2 हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है वही लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, हाफ m, और ये होता है r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। पर अब ये चेंज हो जाएगा, r क्योंकि यहाँ पर L प्लस R है तो ये हो जाएगा हाफ m, और L प्लस R इसका टाइम डेरिवेटिव लीजिए, तो L तो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, और R क्योंकि टाइम t का फंक्शन है तो इसका हो जाएगा r डॉट, तो सेम आएगा r डॉट का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, तो r क्योंकि चेंज हुआ है L प्लस R में तो ये हो जाएगा L प्लस R ऑफ टाइम t और इसका होल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सेम वही जैसे हमने पहले लिखा, माइनस का mg और L, तो L की जगह कितना हो जाएगा, L प्लस R ऑफ t हो जाएगा, और 1 माइनस में कोस थीटा, जैसे हमने पहले लिखा सेम। ठीक है, तो लैग्रेंजियन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट केस लेकर के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार, डबल पेंडुलम। ठीक है, तो देखो ये डबल पेंडुलम है, इसमें यहाँ पर अटैच है 2 बॉब्स। ठीक है, दोनों का मास हम मान के चलते हैं, इसका मास भी m ही ले लेते हैं, इसका मास भी m ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं सपोज L, और ये भी L ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है और ये एंगल समथिंग जो है डिफरेंट होगा, सो ये हो जाएगा मान लीजिए थीटा 2। तो हमने फाइंड आउट करना है इसका लैग्रेंजियन क्या होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसका अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा इस वाले मास का। ठीक है, तो इस वाले मास के केस में ये वाला मास उसको अफेक्ट नहीं करेगा ना मोशन को, तो यहाँ पर जो है आप सिंपली इसको लिख सकते हैं हाफ m और x डॉट स्क्वायर प्लस में y डॉट स्क्वायर। आप क्योंकि पहले मास के लिख रहे हैं तो x1 डॉट स्क्वायर और प्लस में y1 डॉट स्क्वायर में लिख देता हूँ। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर इसका हो जाएगा हाफ m और इसका मान के चलता हूँ x2 डॉट स्क्वायर प्लस में y2 डॉट स्क्वायर। अब x1 y1 x2 y2 को हम डिफाइन करते हैं। देखो ये L है, अब इस केस में जो पहला जो मास है ये दूसरा वाला इसको अफेक्ट तो करेगा नहीं मोशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर देखो L की जो 2 यहाँ पर कंपोनेंट्स टूटेंगे, x कंपोनेंट के अलोंग तो हो जाएगा L साइन थीटा और y कंपोनेंट की तरफ हो जाएगा L कोस थीटा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 सिंपली हो जाएगा L और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और x2 हो जाएगा L कोस थीटा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले मास के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा y1। ठीक है, x2 अगर इस केस में लिखें तो देखो इसका L
साइन थीटा 1 कंपोनेंट और इसका L साइन थीटा 2 कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा L साइन थीटा 1 प्लस में L साइन थीटा 2 और y2 कंपोनेंट हो जाएगा सिमिलरली L कोस थीटा 1 और प्लस में L कोस थीटा 2। बस सिंपली आपने क्या करना है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो माइनस का mg, क्योंकि देखो रेफरेंस लाइन से नीचे है ना दोनों केसेस में, तो माइनस mg पहले वाले के लिए y1 और माइनस का mg और दूसरे वाले के लिए y2 और y1 और y2 हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि देखो 90 डिग्री पर इस केस में L थीटा 1 डॉट है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर, और ये एंगल कितना है, मैंने बताया था ये एंगल कितना होता है, यही सेम थीटा 1 होता है, ठीक है। अच्छा सेम इस केस में है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री पर इस केस में ये तो थीटा 2 हो जाएगा और 90 डिग्री पर यहाँ पर हो जाएगा L थीटा 2 डॉट। तो अब इस केस में पहले वाले केस में तो दूसरे वाला पार्टिकल का जो मोशन है वो तो इफेक्ट डालेगा नहीं, तो सिंपली हो जाएगा T इज इक्वल टू हाफ m और ये हो जाएगा L थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस में इस केस में हो जाएगा हाफ m v नेट का स्क्वायर, ठीक है, v नेट का स्क्वायर। अब इस वाले पार्टिकल के लिए देखते हैं, देखो L थीटा 1 डॉट तो L थीटा 1 डॉट, इधर L थीटा 2 डॉट है तो L थीटा 2 डॉट है, ये मैंने बनाया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो ये थीटा 1 है, ठीक है, ये कितना है थीटा 2 है, तो दोनों जो वेलोसिटीज हैं इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है थीटा 1 माइनस में थीटा 2। तो वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से वी नेट की वैल्यू हो जाएगी L थीटा 1 डॉट स्क्वायर, L स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस में L स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस में 2L स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस में आप इसके साथ कर लीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फिफ्थ केस सिंपल है, यहाँ पर फिफ्थ केस है स्फेरिकल पेंडुलम, ठीक है ना, स्फेरिकल पेंडुलम। जैसा हम सिंपल पेंडुलम कर रहे थे ना, सिंपल पेंडुलम में हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे थे क्योंकि 2 डायमेंशन है, स्फेरिकल पेंडुलम में जो मोशन होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। तो सिंपली बस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आप यूज करेंगे वो हो जाएगा तो हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर। अब r इज इक्वल टू l तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, तो सेम आप यहाँ पर हो जाएगा हाफ m, ये हो जाएगा 0 प्लस में l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास में माइनस का, क्योंकि देखो ये हमारे पास में है, ठीक है, और इसका मोशन जो है मान लीजिए 3 डायमेंशन में ना, तो देखो यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस, ठीक है। तो z एक्सिस यहाँ पर जो है हम मान के चलते हैं, ठीक है, z एक्सिस को यहाँ पर हम ग्रेविटी को मान के चलते हैं तो माइनस mgz हो जाएगा। और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू होती है r कोस थीटा होती है ना, तो r की वैल्यू तो l है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस mg और l कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आप लिख लीजिए लैग्रेंजियन इज इक्वल टू t माइनस में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड पेंडुलम हमने देखे, नेक्स्ट हम जो है स्प्रिंग से बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सेकंड केस में मान के चलते हैं कि पेंडुलम और स्प्रिंग दोनों को हमने क्या किया है, अटैच किया है, एक सिस्टम हम मान के चलते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक स्प्रिंग हमने अटैच किया, एक ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M, और इसके साथ में हमने एक पेंडुलम जिसमें बॉब का मास m है, लेंथ स्ट्रिंग जो है वो l है और ये थीटा जो है यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉक जो है इसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस करना है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और फिर छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर वाइब्रेट करेगी, ऑस्किलेट करेगी यहाँ पर ये, ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होगा इस केस में, और ये जो पेंडुलम है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k मान के चलें और काइनेटिक एनर्जी लिखें और इसका पोटेंशियल एनर्जी v लिखें तो क्या आ जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी, इसमें मासेस कितने सिस्टम में, 2 मासेस हैं तो 2 ही टर्म्स आएंगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर x इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा ब्लॉक का हाफ कैपिटल M और x डॉट स्क्वायर प्लस में, अब इसका बॉब का जो है जिसका मास m है इसका लिखिए आप, तो कितना हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा L डॉट स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बट क्योंकि L तो जो है कांस्टेंट है तो इस केस में L डॉट स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी देखो दो वजह से होगी यहाँ पर, एक तो स्प्रिंग है इसकी वजह से, तो हाफ के नेट एक्सटेंशन का स्क्वायर। देखो अगर इनिशियल लेंथ इसकी जो है L थी, तो आप स्ट्रेच करेंगे इसको, तो यहाँ पर x प्लस एल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्ट्रेच लेंथ हो जाएगी। नेट एक्सटेंशन हो जाएगा x प्लस एल माइनस में l, तो x हो जाएगा x का स्क्वायर। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया है इसको अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वैसे भी ये हमारे पास में इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अटैच्ड है मास m, ठीक है। तो इसका होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है ना, इससे नीचे बात करें तो माइनस में mg/L और 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। और आप लैग्रेंजियन लिख लीजिए t माइनस में b। देखिए नेक्स्ट है वेज ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। सिंपल केस लेकर के चलते हैं, वेज ब्लॉक सिस्टम पहले तो, ठीक है। तो ये हमारे पास में वेज है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो ब्लॉक रखा है इसका मास है स्मॉल m, और ये जो वेज है इसका मास है यहाँ पर कैपिटल M, ठीक है। अब देखो जैसे ही आगे डिस्प्लेस होगा तो ये हमारे पास में जो ब्लॉक है ये हमारे पास में नीचे की तरफ क्या होगा, स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो हम सबसे पहले इसका लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल M वाले वेज की है x डॉट, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से x जो है ये डिस्टेंस है, फिर x चेंज होगा आगे, ठीक है। तो x डॉट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये हाइट मान के चलता हूँ मैं h, ठीक है। ये हाइट क्या मान के चलते हैं, h मान के चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा हाफ कैपिटल M और x डॉट स्क्वायर सिंपली, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है जब ये नीचे आएगा तो कुछ इसकी वेलोसिटी मान के चलते हैं, सपोज s डॉट, ठीक है। ये हमारे पास में s, ठीक है, क्योंकि ये s है और ये s जो है वो चेंज होगा जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आता जाएगा, तो s डॉट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है। अब आप ये देखिए नेट वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये कितना है x डॉट है, तो इस डायरेक्शन में x डॉट लग रहा है, इस डायरेक्शन में s डॉट लग रहा है, दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इनके बीच का एंगल देख लीजिए, ये एंगल जो होगा ये तो ये एंगल होगा ना, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन तो ये लाइन, ठीक है। अब देखो ये अल्फा मान के चलें तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा हाफ और स्मॉल m और v नेट का स्क्वायर। तो v नेट वेलोसिटी हो जाएगी इसकी s डॉट स्क्वायर प्लस में x डॉट स्क्वायर प्लस में 2s डॉट x डॉट और cos अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी v की। पोटेंशियल एनर्जी देखो इसकी कितनी होगी, इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की, तो ब्लॉक क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा। और प्लस में कितना होगा, प्लस में यहाँ पर होगा y कंपोनेंट ऑफ दिस स्मॉल मास m। तो देखो स्मॉल मास m का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, तो इस डायरेक्शन में हमने देखना है। देखो इस डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना होगा s, और ये हो जाएगा, देखो ये अल्फा एंगल है ना, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, देखो इस डायरेक्शन में कितना होगा s कोस अल्फा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा s साइन अल्फा, ठीक है ना, s साइन अल्फा। और यहाँ पर हो जाएगा mg और s साइन अल्फा, ठीक है ना। अगर आप रेफरेंस लाइन ये मान के चलते हैं, तो अगर ये रेफरेंस लाइन जो है आप मान के चलते हैं, अगर यहाँ पर रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस बात पर। वेज के केस में, ठीक है, सेम केस है यहाँ पर, बस ब्लॉक को जो है ना हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया, ठीक है ना। ब्लॉक को हमने एक स्प्रिंग से जो है अटैच कर दिया जिसका मास है m, ठीक है। और ये डिस्टेंस है ब्लॉक का इस समय मान लेते हैं s है, ठीक है। और ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये वेज, ठीक है, विद वेलोसिटी x डॉट, ठीक है। कैपिटल M है, यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस है x, ठीक है। ये हो जाएगा h। देखो सबसे पहले तो हम इसका लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी जैसा हमने पहले लिखा ना, सेम यहाँ पर हो जाएगा, वही चीज़ है, s डॉट इधर की तरफ में x डॉट इधर की तरफ, अगर ये अल्फा है दोनों के बीच में अल्फा एंगल, तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा हाफ कैपिटल M x डॉट स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा हाफ m v नेट का स्क्वायर, दैट मीन्स x डॉट स्क्वायर प्लस में s डॉट स्क्वायर प्लस में 2x डॉट s डॉट और कोस अल्फा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसका हम लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो इसका तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग का होगा और इस मास m का होगा। तो देखो स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ k और नेट एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन मान लीजिए यहाँ पर है, अगर इक्विलिब्रियम लेंथ L मान के चलूँ और आपने स्ट्रेच किया है इसको S, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर नेट एक्सटेंशन, S हो जाएगा,
या S माइनस एल हो जाएगा, कुछ भी यूज कर लीजिए, क्योंकि देखो S यूज करेंगे या S माइनस एल यूज करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि L जो है वो कांस्टेंट है। जब आप आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो उसका डेरिवेटिव जैसे 0 हो जाना है, ठीक है। तो यहां पर आप S स्क्वायर भी लिख सकते हैं या S माइनस एल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस में इसका होगा हमारे पास में स्मॉल m जो हमारे पास में है ब्लॉक, इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा ये देखो, अगर इसको रेफरेंस लाइन मान के चल रहे हैं तो इससे नीचे यहाँ तक अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ठीक है, ये एंगल कितना है अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा एस कोस अल्फा कंपोनेंट, और वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा एस साइन अल्फा। तो देखो ये कैपिटल एच, ये सॉरी स्मॉल एच है, ठीक है टोटल, और ये है एस साइन अल्फा। तो ब्लॉक क्योंकि यहाँ पर m यहाँ पर रखा है तो इसका ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो h माइनस में s साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा mg और h माइनस में s साइन अल्फा, ठीक है। और क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, अगर ये रेफरेंस लाइन लेकर के चलते हैं तो फिर इससे ऊपर हो जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखें। देखो इफ इंस्टेड ऑफ दिस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन दिस वेज, अगर मैं यूज करता हूं कोई मान लीजिए स्फेयर, ठीक है, मान लीजिए कोई स्फेयर है जो रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी बताइए, इसका कितना होगा, इसका तो वही सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसका कितना होगा, देखो इस केस में हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है, मान लीजिए स्मॉल m इसका मास है, तो ये हो जाएगा हाफ m और v स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि रोल करता हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और रोल भी कर रहा है इसका मतलब रोटेशन भी है इसके अंदर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हाफ m, ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसका स्फेयर का, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई जो है इस केस में होता है सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 m और r स्क्वायर, ठीक है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 7/5 ना, 7/5 और mv स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो v है ना, ये वेलोसिटी जो है नेट वेलोसिटी है जो इस डिस्क के ऊपर लग रही है। अब ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन x डॉट में जा रहा है, इधर की तरफ ही नीचे आ रहा है s डॉट से, तो यहाँ पर v की जो वैल्यू है ना वो सेम है जैसा आप पहले लिख रहे थे, अंडर रूट में s डॉट स्क्वायर प्लस में x डॉट स्क्वायर प्लस में 2s डॉट x डॉट और cos अल्फा, ठीक है, अगर ये अल्फा है तो, ठीक है। चलते हैं ये भी आगे, नेक्स्ट है बीड पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास में एक स्फेरिकल जो है, या आप मान लीजिए हुप है, ठीक है, स्फेरिकल हुप है, और ये रोटेट कर रहा है, या सर्कुलर वायर भी मान सकते हैं, ठीक है ना, ये रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास में कोई बॉब है, ये यहाँ पर मूव करने लग रहा है, ठीक है ना, या रोटेट करने लग रहा है। इसका मास है स्मॉल m और ये हम रेडियस मान के चलते हैं इसकी r, ठीक है ना, दिस इज r एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज सेंटर O, ठीक है। इसका हमने लिखना है लैग्रेंजियन कितना होगा। अब देखो स्फेरिकल है तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा L की वैल्यू T माइनस V, और काइनेटिक एनर्जी आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। अब एक ही मास है तो इसका हो जाएगा हाफ m और r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी आपको अगर आपको इसकी लोकेशन फाइंड आउट करना है तो, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ड्यूरिंग इट्स मोशन, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दैट्स वाई ये एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, तो r डॉट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। आप कितने बच गए, थीटा और फाई, ठीक है, ये हो जाएंगे 2 डिग्री फ्रीडम। लेकिन यहाँ जो फाई है ये कितना हो जाएगा, देखो फाई डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओमेगा हो जाएगी ना, विच इज कॉन्स्टेंट, ये अनदर है हमारे पास में, ये दूसरा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से ओमेगा टी, तो फाई डॉट कितना हो जाएगा, ओमेगा होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ थीटा एक सिंपल एक जो है हमारे पास में जनरलाइज कोऑर्डिनेट बचता है, तो ये हो जाएगा हाफ m, ये 0 प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा और फाई डॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस लाइन चाहिए, तो मान लीजिए ये हमारे पास में रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन हम मान के चलते हैं जहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब देखो ये r है, ठीक है, ये भी r है, ये थीटा है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा ना, बेस है ना, तो r cos थीटा हो जाएगा। तो देखो ये r है और ये r cos थीटा है, तो सिंपली हो जाएगा माइनस का, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है, mg, और ये कितना बच गया यहाँ से, यही हमने लिखना है, तो r माइनस r cos थीटा, तो r ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और फिर आप लैग्रेंजियन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सेकंड केस में मान के चल रहा हूँ कि बीट जो है ना वो स्लाइड नहीं कर रहा है एक किसी सर्कुलर वायर में, बट एक रोटेटिंग वायर में बीट जो है वो स्लाइड कर रहा है। अब देखो अगर सिंपली ये लिख दिया है कि एक रोटेटिंग वायर है, ठीक है ना, तो देखो ये वायर रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बीट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये मान लीजिए r है, ठीक है, ये थीटा है और इसका मास है m, ठीक है, यही चीज़ें हैं, ये x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। तो सर्कुलर वायर नहीं मानना है आपने, जैसा पहले केस में माना था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r जो है क्योंकि बीट स्लाइड कर रहा है तो r यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, r चेंज होने लग रहा है, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब क्योंकि एक ही मास है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m और r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। देखो अगर बीट स्लाइड नहीं कर रहा होता तो फिर उस केस में ये जो r है वो कांस्टेंट हो जाता और फिर r डॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात थी। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी v क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी v जो है, देखो ये अगर आप रेफरेंस लाइन मान के चलें, ये वाली मान लीजिए, ठीक है, या यहाँ पर कोई मान लीजिए रेफरेंस लाइन, ठीक है, तो इससे तो नीचे है और इससे ऊपर है, तो इधर आप माइनस यूज़ कर सकते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो mg और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट यहाँ पर ये y है, ठीक है। अगर ये r है, ये एंगल थीटा है, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो r साइन थीटा हो जाएगा। तो आप लैग्रेंजियन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से देखो, थीटा डॉट, अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर बीट स्लाइड कर रहा है और वायर रोटेट नहीं कर रहा, वो फिक्स है, तो फिर उस केस में थीटा डॉट की वैल्यू आपने 0 ले लेनी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है तो दो केस हो सकते हैं, हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल रिलेटिविस्टिक हो सकता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक हो, ठीक है, दो केस बन सकते हैं। रिलेटिविस्टिक मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस mc स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस में बीटा स्क्वायर, बीटा यहाँ पर v/c है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा q फाई माइनस में q और v डॉट a हो जाएगा, ठीक है। फाई स्केलर पोटेंशियल, a यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल है। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में तो इजी है, पोटेंशियल तो सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही डैम्प्ड ऑस्किलेशन जब होता है उसका भी आपने याद रखना होता है, ठीक है। डैम्प्ड ऑस्किलेशन के केस में लैग्रेंजियन को लिखते हैं e टू द पावर गामा t, दिस इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k q स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ लैग्रेंजियन है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट में क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। सो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एक एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है ना, एक एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल बाउल प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। इसका जो हमारे पास में मास है ना वो है कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M इज द मास। और हमने क्या किया हुआ है, इसके साथ में हमने एक पेंडुलम को अटैच किया है, ठीक है, ये हमारे पास में पेंडुलम है, इसको हमने अटैच किया, चलो ठीक है। यहाँ पर इसकी लेंथ L है और इसका जो मास है वो M है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। देखो अगर ये स्फेरिकल बाउल जिसके अंदर ये पेंडुलम रखा है, अगर ये स्फेरिकल बाउल मूव नहीं करता है तो लैग्रेंजियन जो है सिंपली सिंपल पेंडुलम का आप लिख लीजिए, सेम वही आएगा। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तब क्या होगा, देखो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी x डॉट है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इसका हम लिखें, ठीक है, स्फेरिकल बाउल का कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल M और x डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में इसका काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, देखो ये नीचे की तरफ आएगा ना, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा L थीटा डॉट, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है x डॉट यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये कंप्लीट जो है ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है, इधर की तरफ L थीटा डॉट लगता है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ आएगा तो L थीटा डॉट नीचे की तरफ लगेगा, अगर ये ऊपर जाता है तो L थीटा डॉट ऊपर की तरफ लगेगा, बस माइनस प्लस का अंतर और बाकी कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। देखो नीचे की तरफ अगर ये आता है तो ये एंगल आप कंसिडर करके चलेंगे ना,
क्योंकि ये तो वेलोसिटी जो है ये तो स्फेरिकल बाउल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एल थीटा डॉट जो है वो पेंडुलम की इस डायरेक्शन में है। अगर ये नीचे आता है तब तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट जब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास में एंगल बनेगा दोनों वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब ये 180 डिग्री है और मैं आपको बताया था ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो ये कितना बच गया, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा। तो देखो अगर ये नीचे की तरफ आता है ना तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ स्मॉल m और v नेट का स्क्वायर, जहाँ पे v नेट हो जाएगा v नेट इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में 2x डॉट एल थीटा डॉट और कोसाइन ऑफ 180 डिग्री माइनस में थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस का कोस थीटा अगर ये नीचे की तरफ आता है तो। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कोस थीटा। बस मैंने बताया था माइनस प्लस का ही यहाँ पर चेंजमेंट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल है, ये ब्लॉक है, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। ठीक है ना, तो ये फ्रीली जा रहा है तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा पेंडुलम का, जैसा आप लिखते हैं पेंडुलम का वही हो जाएगा, तो mg/L ऑफ 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैग्रेंजियन जो है डिफाइन करिए और फिर आइलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज करिए, विच इज d/dt ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट और माइनस में डेल एल बाय डेल क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो आई यूज करके और आई को रन करवा देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।